हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी मैराथन क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम नवंबर में चल रहे हैं या फिर दिसंबर में होने वाले हैं, दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS DOS। MS DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है माइक्रो सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके MS DOS का पूर्ण रूप होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है MS DOS किस पे आधारित होता है। तो ये आपका CUI पर होता है। CUI का पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये आपका था CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। अब यह क्वेश्चन और भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका जो लिनक्स होता है ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में देता है इन निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर होगा लिनक्स। और जबकि आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप बताएंगे MS DOS, जिसका पूर्ण रूप होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस पे आधारित होता है? तो CUI पे, जिसका पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी फाइल में वीडियो को सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए स्लाइड, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट। इंसर्ट मेनू के द्वारा आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में वीडियो को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन है जिसे हम वेब एड्रेस के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी URI, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी UDP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए URL। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है URL का पूर्ण रूप क्या है। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। URL का पूर्ण रूप आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका URL का पूर्ण रूप होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है URI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए URI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स
आइडेंटिफायर। EFTP का पूर्ण रूप होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का होता है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। URL का पूछा जाएगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URI का आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हो जाएगा। EFTP का आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और UDP का होगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इनको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा स्थिर किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी कॉलम को स्थिर करना चाहते हैं तो आप किसके द्वारा कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेज कॉलम। इसका यूज करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसी भी स्थान पे स्थिर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट के साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हैं यानी इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की के द्वारा कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी फाइल के नाम को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F2। F2 का यूज करके आप किसी भी फाइल के नाम को बदल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बता देते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लें लिब्रे ऑफिस राइटर में F2 से क्या खुलता है, तो आप लोग बताइए अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में F2 को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो आप बताएंगे फार्मूला। राइटर में F2 से क्या खुलता है, फार्मूला खुलता है। कैल्क में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कैल्क में F2 से क्लिक करते हैं तो क्या खुलेगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो क्या ओपन होगा। तो आप बताएंगे एडिट सेल खुलता है। और अगर आप इम्प्रेस में बात करें तो इम्प्रेस में F2 से क्या खुलता है। तो आप बताएंगे टेक्स्ट बॉक्स। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में F2 से क्या ओपन होता है तो आप बताएंगे फार्मूला। कैल्क में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका खुलता है एडिट सेल और इम्प्रेस में आपका टेक्स्ट बॉक्स। और इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड से फंक्शन की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताएंगे F2। F2 के द्वारा आप किसी भी फाइल के नाम को बदल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CD की भंडारण क्षमता DVD से अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो CD होते हैं उसकी कैपेसिटी आपके DVD से अधिक होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। आपके CD की जो कैपेसिटी होती है वो DVD से अधिक नहीं होती है। अब यह क्वेश्चन में पूछ सकता है CD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क।
इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो 700 MB होती है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीवीडी का पूर्ण रूप होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। डीवीडी की कैपेसिटी आपको बताना है। तो इसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB। तो ये भी आपको याद रखने, प्लस आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। तो आपकी जो CD होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है आपके डीवीडी से अधिक नहीं होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अगर आपसे क्वेश्चन में CD का पूर्ण रूप पूछा जाता है तो आप बताएंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर CD की कैपेसिटी पूछी जाएगी तो 700 MB होती है। डीवीडी का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेनू में होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको वर्ड काउंट का यूज करना है तो ये आपको किस मेनू में मिलेगा? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टूल्स, ऑप्शन बी है टेबल, ऑप्शन सी है एडिट, ऑप्शन डी है फॉर्मेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल्स। टूल्स मेनू में आपको वर्ड काउंट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन में पूछता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये भी आपको टूल्स में ही मिलेगा और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F3 और इसी में आपको मिलेगा थीसर्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F7। इसको भी याद रखना है, ये भी आपको टूल्स में ही मिलेगा। और एक आता है माइक्रोज, ये भी ऑप्शन आपको टूल्स मेनू में ही मिलेगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MSTP का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है MSTP का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ कितनी होती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिलीट किया गया ईमेल कहाँ स्टोर होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने मेल से कोई भी ईमेल डिलीट कर देते हैं तो वो आपका कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए ट्रैश, ऑप्शन बी आउटबॉक्स, ऑप्शन सी इनबॉक्स, ऑप्शन डी सेंट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रैश। आपके डिलीट किए गए जो ईमेल होते हैं वो आपके ट्रैश फोल्डर में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है? आपको बताना है इसमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, लिनक्स के फाउंडर कौन है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लिनक्स के फाउंडर कौन है या लिनक्स के जनक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे लिनस टोरवाल्ड्स। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं हम पेज ब्रेक के लिए। शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करते हैं कॉलम ब्रेक के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मेनू में चेंज केस कमांड उपलब्ध है? आपको बताना है कि किस मेनू में आपको चेंज केस कमांड उपलब्ध है। ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू में आपको चेंज केस ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे चेंज केस का शॉर्टकट की क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप चेंज केस को शॉर्टकट की के द्वारा यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो चेंज केस के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F3। इसका यूज किया जाता है आपका किसके लिए? चेंज केस या फिर इसी को साइकिल केस भी कहते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पिन का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि पिन का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका होता है पिन का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चेक जारी होने के बाद कितने समय तक वैध रहता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कोई भी चेक जारी कर देते हैं तो वो कितने दिन तक वैध रहता है। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9th मंथ, ऑप्शन डी 5 मंथ। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मंथ। चेक जारी होने के बाद उसका जो समय होता है वो आपके 3 महीने के लिए होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेबसाइट का प्रथम पेज माना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो वेबसाइट होते हैं उसका पहला पेज क्या माना जाता है। ऑप्शन ए मेन पेज, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी नॉर्मल पेज, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होम पेज। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में विंडो की प्लस आई से क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विंडोज 10 का यूज करते हैं और उसमें आप विंडो की के साथ आई प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है। ऑप्शन ए एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी डेस्कटॉप लॉक, ऑप्शन सी ओपन सेटिंग, ऑप्शन डी कंप्यूटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन सेटिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। DES का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा गया कि DES का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से लाइट पेन से क्या अभिप्राय है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो लाइट पेन है उसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। आपके जो लाइट पेन होते हैं वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो गूगल ड्राइव होते हैं उस पर आप कितने उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 GB, ऑप्शन बी 10 GB, ऑप्शन सी 15 GB, ऑप्शन डी 5 GB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 GB। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी अल्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार के द्वारा आप वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक चेंज विकल्प होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करना है तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा। ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी टूल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विंडोज में अगले टैब पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज करके आप अगले टैब पे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है? आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रिंटर डेजी व्हील का एक प्रकार है। ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। आपके जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। आपके प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में टिप्पणी जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। इसका यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस में कमेंट को ऐड करने के लिए। कंट्रोल प्लस एम का यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। अगर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर लिंक का एक संग्रह जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है उसे क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट पर जो आपके लिंक का एक संग्रह होता है और वह आपको इंटरकनेक्ट नेटवर्क बनाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है www। इसका पूर्ण रूप होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका पूर्ण रूप होता है। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है मॉडेम, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंट्रोल प्लस ESC से क्या ओपन होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे कंट्रोल की के साथ ESC की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी स्टार्ट मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके कंप्यूटर में कौन सा भाग है जो आपके फाइल को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। रैम का पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का क्या होता है रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों पूर्ण रूप भी आपको याद रखने हैं। रैम आपका जो होता है ये आपका अस्थायी स्टोरेज होता है और जो रैम होता है आपका ये आपका अस्थायी स्टोरेज होता है। दोनों को याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन पर चयनित आइटम के लिए प्रॉपर्टीज खोलता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विंडोज 10 का यूज करते हैं और उसमें आप किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट किए हैं या उसको फाइल को सेलेक्ट किए हैं और आप उसके प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं यानी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन बी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी इंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट प्लस इंटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GUI का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। आपको बताना है कि GUI का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। ऑप्शन ए सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फर्स्ट जनरेशन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में GUI का विकास हुआ था। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपके GUI का पूर्ण रूप होता है। इसको भी आपको याद रखना है और इसका विकास आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे जनरेशन से पूछ सकता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था। तो आप बताएंगे ट्रांजिस्टर का। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था। तो आप बताएंगे VLSI का। इसका पूर्ण रूप होता आपका वेरी
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये इसका प्रोडक्ट होता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया गया था, जिसका प्रोडक्ट होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ट्यूब, इसको भी याद रखना है। और आपके जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में थे उसमें ULSI का यूज किया गया था। इसका भी प्रोडक्ट होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं। आपको बताना है कि 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे आप बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए SRAM, ऑप्शन बी DRAM, ऑप्शन सी PRAM, रोम, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DRAM। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है DRAM का प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए DRAM का प्रोडक्ट क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो DRAM का प्रोडक्ट होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके DRAM का प्रोडक्ट होता है। और SRAM का आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। SRAM का प्रोडक्ट होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। यही आपके 2 होते हैं आपके, एक होता है SRAM और एक होता है आपका DRAM। PROM का प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए PROM का प्रोडक्ट क्या है। तो PROM का प्रोडक्ट होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपके होते हैं PROM का प्रोडक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आयकर सेतु का संबंध निम्न में से किससे है। आपको बताना है कि आपके जो आयकर सेतु हैं उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी आधार कार्ड, ऑप्शन सी टूरिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकम टैक्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में कौन से डिवाइस को सेट करने के लिए विकल्प चुनकर प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विंडोज 10 में डिवाइस को सेट करना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करके आप प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर एंड स्कैनर्स। इस विकल्प का उपयोग करके आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं विंडोज 10 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SEO में O का क्या अर्थ है। आपको बताना है SEO में O का अर्थ क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नवीनतम डेवलप किया गया है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ब्राउजर नवीनतम डेवलप किया गया है। ऑप्शन ए मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी क्रोम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज। ये आपका नवीनतम वर्जन है ब्राउजर का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NPCI द्वारा अपने रोमांचक स्विच के माध्यम से तत्काल भुगतान सेवा IMPS प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया NPCI द्वारा अपने रोमांचक स्विच के माध्यम से तत्काल भुगतान सेवा IMPS प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए NFS, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी UPI, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NFS। इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये इसका पूर्ण रूप होता है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NPCI का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। NPCI का पूर्ण रूप आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका होता है NPCI का पूर्ण रूप नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IMPS का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सॉरी, इसका होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये आपके IMPS का पूर्ण रूप होता है। UPI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए UPI का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो UPI का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपका आता है UPI का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको भी याद रखना है। सभी फुल फॉर्म आपको जो बताए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको अच्छे से याद करिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में रिड्यू करने की शॉर्टकट की क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में रिड्यू का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+R, ऑप्शन बी Ctrl+Z, ऑप्शन सी Ctrl+Y, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+R। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Y। Ctrl+Y का यूज करते हैं रिड्यू के लिए। Ctrl+Z का यूज किया जाता है अंडो के लिए। Ctrl+R का यूज करते हैं राइट के लिए। Ctrl+Shift+R का यूज करते हैं रूलर के लिए।
तो इसको भी याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है। रेडियो के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है और अंडो के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं और टेक्स्ट को राइट साइड में करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GTLD का फुल फॉर्म क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि GTLD का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी विंडोज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज। विंडोज आपका एक प्रकार का OS है जिसका पूर्ण रूप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F9, ऑप्शन डी F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F7। F7 की का यूज करके आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस स्लाइड्स को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इम्प्रेस में स्लाइड को दूर से नियंत्रित करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए इथरनेट, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी NIC, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के द्वारा आप इम्प्रेस स्लाइड को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है NIC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IEEE का पूरा नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया IEEE का पूरा नाम आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URL का अधिकतम साइज क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि आपके URL के अधिकतम साइज क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा है जो एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल के नाम को और उनके सटीक स्थिति के रिकॉर्ड को रखता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइल एलोकेशन टेबल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं FAT। इसका पूर्ण रूप होता है फाइल एलोकेशन टेबल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं
उनके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको याद है वो आप अपने क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं।